नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि पूजा घर कहाँ और किस दिशा में होना चाहिए। ये पूजा घर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे घर के लिए। तो आइए जानते हैं कि पूजा स्थान कहाँ होना चाहिए। वास्तु के अनुसार पूजा स्थान ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस दिशा में पूजा घर होने से घर में तथा उसमें रहने वाले लोगों पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमेशा बना रहता है। वस्तुतः देवी देवताओं की कृपा के लिए घर में पूजा स्थान वास्तु दोष से पूर्णतया मुक्त होना चाहिए। अर्थात वास्तु के अनुसार ही घर में पूजा स्थान होना चाहिए। पूजा स्थान यदि वास्तु विपरीत हो तो पूजा करते समय मन भी एकाग्र नहीं हो पाता है और पूजा से पूर्णतः जो हमें लाभ मिलना होता है वह भी नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, मंदिर हमेशा सही और सटीक दिशा में होना चाहिए। सच तो यह है कि घर में मंदिर होने से सकारात्मक ऊर्जा उस घर में तथा उस घर में रहने वालों पर हमेशा बनी रहती है। यह भारतीय संस्कृति का सकारात्मक स्वरूप ही है कि घर कैसा भी हो, छोटा हो अथवा बड़ा हो, अपना हो या किराए का हो, लेकिन घर में मंदिर अवश्य होता है, क्योंकि यही एक स्थान है जहाँ बड़े से बड़ा व्यक्ति भी नतमस्तक होता है तथा चुपके से ही सभी गलतियों का एहसास करता है और पुनः ऐसी गलती नहीं करने का भरोसा भी दिलाता है। अतः वास्तव में पूजा का स्थान घर में उसी स्थान में होना चाहिए जो वास्तुसम्मत हो। दोस्तों, परंतु कई बार अनजाने में या अथवा अज्ञानवश पूजा स्थान का चयन गलत दिशा में हो जाता है। परिणाम स्वरूप जातक को उस पूजा का सकारात्मक फल नहीं मिल पाता है। दोस्तों, पूजा घर में का स्थान ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। वास्तुशास्त्र में पूजा घर के लिए सबसे उपयुक्त स्थान ईशान कोण ही बताया गया है, क्योंकि इसी दिशा में ईश अर्थात भगवान का वास होता है तथा ईशान कोण के देव जो हैं वो गुरु बृहस्पति ग्रह हैं, जो कि आध्यात्मिक ज्ञान का कारक भी हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी इसी दिशा से होता है। जब सर्वप्रथम वास्तु पुरुष इस धरती पर आए तब उनका शीर्ष उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में ही था। यही कारण यह स्थान सबसे उत्तम है हमारे घर के मंदिर के लिए। तो दोस्तों, मंदिर को हमें हमेशा ही ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। यदि किसी कारणवश ईशान कोण में पूजा घर नहीं बनाया जा सकता तो विकल्प के रूप में कोई ना कुछ तो होगा। तो विकल्प के रूप में हम उत्तर या पूर्व दिशा का चयन कर सकते हैं। और यदि ईशान, उत्तर और पूर्व इन तीनों दिशाओं में आप पूजा घर बनाने में असमर्थ हैं, कोई जगह नहीं मिल पा रही है, तो पुनः आग्नेय कोण की दिशा का चयन करना चाहिए। भूल कर भी केवल दक्षिण दिशा का चयन कभी ना करें, क्योंकि इस दिशा में यम यानी कि मृत्यु देवता अर्थात नकारात्मक ऊर्जा का स्थान होता है। दोस्तों, पूजा घर बनाते समय हमें कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर हमें किस स्थान पर नहीं रखना है। जैसा कि दोस्तों, घर में अगर मंदिर सीढ़ियों के नीचे है तो वहाँ हमें मंदिर नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात, यदि शौचालय या बाथरूम के अगल बगल में है तो या ऊपर नीचे है तो हमें वहाँ मंदिर नहीं बनाना चाहिए। मंदिर कभी भी शयन कक्ष में नहीं होना चाहिए। यदि बनाना पड़ जाए, किसी कारणवश कोई जगह व्यवस्थित नहीं होती है, तो शयन कक्ष में हमें उस पर पर्दा डालकर रखना चाहिए। बेसमेंट में भी हमें पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। यदि इन स्थानों में पूजा घर बनाते हैं तो घर में अकारण ही कलेश होता है तथा आर्थिक हानि होती है। घर का स्वामी कुछ ही जीवन व्यतीत नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, इन स्थानों पर हमें मंदिर को नहीं रखना है। पूजा घर के अग्निकोण में धूप दीप जलाएं,
क्योंकि पूजा घर जो होता है उसमें हमारे 4 कोण होते हैं। तो हमें उन कोणों का ध्यान रखते हुए जो दीप धूप है उसे हमें हमेशा ही अग्नि कोण में लगाना चाहिए। अग्नि कोण जो होता है हमारा वो पूरब और दक्षिण का कोना होता है। तो इस जगह हमें धूप दीप को लगाना चाहिए। यदि आपका मंदिर लकड़ी का है तो उसे घर की दीवार से सटा कर ना रखें, थोड़ा हमें थोड़ी दीवार से इसे दूर रखना चाहिए। दोस्तों, पूजा करते समय जो हमारा मुख है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूजा करते वक्त व्यक्ति का मुख उत्तर, पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। इस दिशा में मुख करके पूजा करने से पूजा का फल उत्तम और 100% प्राप्त होता है। दोस्तों, अब हम कुछ मंदिर से महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहे हैं। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त में ही करें। अश्विन माह में दुर्गा माता मंदिर की स्थापना करना शुभ माना गया है। इसका बहुत पूर्ण फल मिलता है। घर में 3 गणेश, 3 देवी प्रतिमा, 2 शिवलिंग, 2 शंख, 2 सूर्य की प्रतिमा, 2 शालिग्राम पूजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक अशांति तथा आर्थिक नुकसान हो सकता है। पूजा स्थान का रंग सफ़ेद या हल्का क्रीम होना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान की फोटो या मूर्ति निरंतर कोण में नहीं रखनी चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो आपके कार्यों में व्यवधान आएगा। पूजा स्थल आकार में चौकोर या गोल होना शुभ होता है तथा पूजा स्थान की भूमि उत्तर पूर्व की ओर झुकी हुई एवं दक्षिण पश्चिम से ऊंचा होना चाहिए। मंदिर के स्थान की यह स्थिति सर्व कल्याणकारी होती है। घर के मंदिर की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी होनी चाहिए। मंदिर के परिसर का फैलाव ऊंचाई से 1/3 होना श्रेष्ठकार होता है। आपको बता चुके हैं शयन कक्ष में पूजा स्थल बनाना अच्छा नहीं होता है, परंतु स्थान के अभाव में मंदिर शयन कक्ष में ही बनाना पड़े तो मंदिर के चारों तरफ पर्दे लगा दें। इसके अलावा शयन कक्ष के उत्तर पूर्व दिशा में पूजा स्थल होना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य और कार्तिकेय, गणेश, दुर्गा की मूर्तियों का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। कुबेर, भैरव का मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो। हनुमान का मुख दक्षिण या नैऋत्य की तरफ होना शुभ होता है। घर में एक वित्तीय से अधिक बड़ी पत्थर की मूर्ति की स्थापना करने से गृह स्वामी का संतान कष्ट की प्रबल संभावना बनी रहती है। पूजा घर शौचालय के या बाथरूम के आसपास या ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, पूजा घर में मूर्ति स्थापित करते समय ध्यान देने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें। पूजा घर डिजाइन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रख देना चाहिए कि मंदिर में देवी देवताओं का मुख सही दिशा में होना चाहिए, जैसा कि हम आपको अभी पहले बता चुके हैं। इसके अलावा भगवान की मूर्तियों के चेहरे को माला और फूलों से नहीं ढकना चाहिए। उन्हें थोड़ा मुंह से अलग रखना चाहिए। हमेशा भगवान की ठोस मूर्ति रखें और मंदिर में खोखली मूर्तियां रखने से बचें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में मूर्तियों को फर्श पर ना रखें। हमें उन्हें मूर्तियों को आसन देना चाहिए। घर के मंदिर में बड़ी मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार केवल 9 उंगलियों की मूर्ति की अनुमति देता है, क्योंकि उन्हें बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, पूजा घर के वास्तु के अनुसार घर में छोटी मूर्तियां रखनी चाहिए। आदर्श रूप से मूर्तियों का आकार 7 इंच का हो सकता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर को डिजाइन करते समय विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। मंदिर की को इतनी ऊंचाई पर स्थापित करें कि मूर्तियों की पैर भक्त की छाती के बराबर हों, क्योंकि हम भगवान को नीचे अपने से नीचे आसन नहीं दे सकते। कुछ लोग क्या करते हैं कि मंदिर को भूतल पर स्थापित कर देते हैं और फिर नीचे बैठकर उस पर पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा वास्तुशास्त्र के अनुसार बिल्कुल गलत माना गया है, क्योंकि भगवान को कभी भी हम अपने से नीचे आसन नहीं दे सकते। भगवान के
भगवान के जो पैर हैं वो हमारी छाती के बराबर होने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मूर्ति को कभी भी फर्श पर नहीं रखना चाहिए और सुनिश्चित करें कि मूर्तियों को तंग तरीके से नहीं रखा गया हो। भगवान गणेश की मूर्ति को देवी लक्ष्मी की मूर्ति के बाईं ओर रखना चाहिए। मूर्तियाँ बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए और चौकी पर रखी जानी चाहिए। पूजा घर के वास्तु के अनुसार मूर्तियों को एक दूसरे के आमने सामने नहीं रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पूजा घर वास्तु के अनुसार 2 शटर वाला दरवाज़ा आदर्श है। ऐसे में मूर्ति को मुख सीधे दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।